रणधीर जायसवाल जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या कहना है जिसमें कि नरेंद्र मोदी के लिए और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनका करियर बर्बाद हो जाएगा और मैं उनका करियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। एमईए के स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है जो एग्जिस्ट करता है, और अगर सच है भी या झूठ भी है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि ऐसा वीडियो आया है। हरदीप पुरी के लिए उनका कहना है कि हमने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशंस इस पर दे दिए हैं। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ही इज नॉट इन कमांड। वो या तो किसी गुफा में चले गए हैं या कहीं किसी रिट्रीट में चले गए हैं, कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं। आई डोंट नो प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। 2 दिन से पूरा देश में एक भूचाल आया हुआ है और बहुत सारी बातें उसमें जनरल नरवणे की बुक हो, या फिर आपका ट्रेड डील हो, या फिर आज जो एक नया एक और बवाल शुरू हुआ है प्रिविलेज मोशन का एप्स्टीन फाइल्स को लेके। तो एक रोज एक नया बवाल खड़ा हो रहा है और कोई भी जो सरकार के नेता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और आज आपने बताया जो विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जो बोला है वो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात उन्होंने बोली है। और उससे ये पता चलता है कि विदेश मंत्रालय किसी भी चीज के ऊपर नजर रख ही नहीं रहा है क्या, कि विदेशों में क्या हो रहा है, आपके नेता के बारे में या आपके नेता के बारे में क्या कमेंट्स आ रहे हैं। और आपने जिस बात की जिक्र किया कि ट्रंप ने कहा था कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता हूं, ये लास्ट ईयर अक्टूबर की बात है। और ये जो उनका वीडियो है, वो जो क्लिपिंग है, वो जबरदस्त तरीके से ऑफ एंड ऑन वायरल होती रहती है सोशल मीडिया पे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे विदेश मंत्रालय को पता नहीं है और वो इस तरीके की बात यहां कह देते हैं। देखिए, इसके 2 मकसद हो सकते हैं कि या तो आप इन्फॉर्म नहीं है, विदेश मंत्रालय इन्फॉर्म नहीं है, या फिर आप पब्लिक को मिसगाइड करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई, डिनाई कर दीजिए सीधे सीधे। तो देखिए, आप ऐसा ना करें, ऐसा एटलीस्ट विदेश मंत्रालय तो ऐसा ना करे कि जनता का विश्वास आपकी विज्ञप्तियों में से, आपके स्टेटमेंट से, आपके कम्युनिके जो भी आप कहें उससे उठ जाए। ऑलरेडी पहले ही उठा हुआ है आपका विश्वास, जनता का विश्वास, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आपने जिस तरीके के इधर उधर की बातें करके जनता को भरमाया है, वो अब जनता को लगता है कि आप एक नया जो एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में आप जो अपनी जो टू सेव योर स्किन, जो आप ये फॉल्स स्टेटमेंट मैं कहूंगी दे रहे हैं, तो आपके लिए ठीक नहीं है। विदेश मंत्रालय को एटलीस्ट एक अपना एक स्टेटस है उनका, वो मेंटेन रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर मोदी जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस सरकार को इस वक्त चला रहे हैं। या तो उन्होंने खुद ही संन्यास ले लिया है, अनडिक्लेयर्ड है, जो अभी पब्लिक को पता नहीं है। क्योंकि जो कल ये जो हरदीप पुरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने एप्स्टीन फाइल में जब उनका नाम आया तो उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल किया उन्होंने, बैकफायर किया उनके ऊपर वो। और उन्होंने जो सरकार अभी तक चुप बैठी थी एप्स्टीन फाइल को लेके, एक वर्ड कोई प्रधानमंत्री, मंत्री, कोई नेता नहीं बोल रहा था उसके बारे में, अचानक पब्लिक के सामने पूरा डिटेल लेके हरदीप पुरी बैठ गए। उससे पब्लिक को विश्वास हो गया कि जो भी एप्स्टीन फाइल्स में जो आ रहा है सरकार के बारे में या सरकार के मंत्रियों के बारे में, उसमें सच्चाई है। और अब ये चीज प्रधानमंत्री की सलाह से हुई है या प्रधानमंत्री की सलाह के बगैर हुई है, मुझे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री इज नॉट इन कमांड। लोग जिसको जो लग रहा है, फायर फाइटिंग, जिसके हाथ में जो इक्विपमेंट आ रहा है वो वही इक्विपमेंट उठा के डिप्लॉय कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि आग और भड़क रही, एक बहुत बड़ी हरिकेन में फंस गई है सरकार। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब निकले तो कैसे निकले। ट्रेड डील का जवाब दें, उसमें उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। एप्स्टीन फाइल के बारे में जवाब दें, उसके लिए जवाब नहीं है देने के लिए। और नरवणे की फाइल का जवाब, नरवणे की पुस्तक के बारे में जवाब दें तो उसके बारे में उल्टे और ज्यादा फंसते हैं कि आप सबसे बड़ी राष्ट्रवादी सरकार और आपने चीन को हवाले कर दिया। तो सरकार एक फ्रंट पे नहीं, तीनों फ्रंट पे फंसी हुई है, और इनका जो प्लैंक है राष्ट्रवाद का, दैट इज अंडर थ्रेट। इनकी इसी ढुलमुल पॉलिसी, या जो कह दें कि आपने जो बोला कि यूनिफाइड कमांड होती थी, जो वो अभी नहीं है। इवन आज तो देखिए कि स्पोक्स पर्सन बोल रहा है, एक्चुअली तो स्पोक्स पर्सन के बेचारे की जिम्मेदारी ये है कि वो ही इज नॉट अ पॉलिटिकल एंटिटी। तो उनको लगता है कि किसी चीज का मैं ऐसा जवाब दूं जिससे कि खुद ही ना फंस जाऊं, तो उन्होंने उसको
जिसको कहते हैं ना कि कुछ गोलमोल सा जवाब दे दिया कि हमें ऐसी बात की जानकारी नहीं है और पता चलेगा तो एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे आप? आपकी हिम्मत है डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करने की? वो आपको सीज फायर के बारे में एंड अदरवाइज ऑल्सो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है तो आप इसमें काउंटर कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आपने कैसे कह दिया? हरदीप पुरी को रशियन ऑयल, ईरानियन ऑयल के ऊपर जवाब देना चाहिए। वो जवाब काहे के ऊपर दे रहे हैं? एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर, और वो भी बेतुका और बेशर्मी से भरा जवाब दे रहे हैं। तो ये चीज जो है, ये जो सरकार को और बैड पिक्चर में, अब लोगों को ये लगने लगा है कि ये सरकार तो बहुत आकंठ भ्रष्टाचार में और गंदगी में, नैतिक पतन में डूबी हुई है। चारित्रिक पतन इस सरकार का हो चुका है। उसमें कायदा जो था कि जैसे कि एमजे अकबर का इस्तीफा ले लिया गया था मीटू में नाम आने से, कोई वहां पे उस टाइम ऐसे कोई प्रूफ नहीं थे, बिकॉज दैट वाज ए ओल्ड स्टोरी। 10-20 साल हो गए थे, लेकिन नाम आने से ही, क्योंकि महिला पत्रकारों ने आरोप लगाया था, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। हरदीप पुरी में ऐसा क्या है? उससे साफ साफ नजर आता है कि कहीं प्रधानमंत्री हरदीप पुरी के ही तो दबाव में नहीं है। देखिए, सीधे इसका कनेक्शन आप पूछेंगे कैसे कह रही हैं आप? देखिए, हरदीप पुरी एप्स्टीन के साथ कांटेक्ट में रहे, और एप्स्टीन जो है, जैसा बताया जा रहा है कि इजराइल का एजेंट है, मतलब इजराइल के बेहस्त पे वो काम कर रहा था। जो इजराइल के जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व कर रहा था अमेरिका में रह के, और हरदीप पुरी उनके साथ इन्वॉल्व थे। तो क्या हरदीप पुरी ने एप्स्टीन के जरिए भारत सरकार यानी मोदी सरकार के लिए बहुत सारे फेवर्स किए हैं, बहुत सारे काम करवाए हैं? हो सकता है पेगासस हरदीप पुरी खरीद के लाए हों, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जिनके बारे में पब्लिक को पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि हरदीप पुरी को प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड दे दिया है कि भाई तुम खुद ही निपट लो, मैं तो क्या बोलूं? क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो जैसे हरदीप पुरी जिस तरीके से बोल रहे हैं बेलगाम, तो हो सकता है वो प्रधानमंत्री को भी लपेटे में ले लें कि अच्छा ठीक है, मैंने तो ये कराया था और मैंने वो कराया था। तो इसलिए अभी प्रधानमंत्री जो है वो चुप बैठ गए हैं, लेकिन ये चुप बैठना कोई इलाज नहीं है। आपने इंटरनल मैटर्स में चुप हो जाते होंगे, आप मुसलमानों की लिंचिंग के ऊपर चुप हो जाते होंगे, क्रिश्चियन चर्चेस के डिमोलिशन जो वैंडलाइजिंग होती है उसके ऊपर चुप हो जाते होंगे, लेकिन यहां चुप होके नहीं बनेगा आपको बात कि आपने भारत माता को बेच दिया है। पहला सवाल यही है कि मोदी कमांड में है भी कि नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक है भी कि नहीं, और कहां है नरेंद्र मोदी इस वक्त, ये पता होना चाहिए। इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है और जो बिल्कुल नाकाबिल लोगों के हाथ में उन्होंने